सावन में लड़कियां अपने मायके क्यों जाती हैं? सावन में बेटी के मायके आने के बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसे भी जानना आवश्यक है। शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके आती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सावन माह को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में रिवाज है कि शादी के बाद नई दुल्हन पहले सावन में अपने मायके जाती है और पूरा सावन मायके में ही बिताती है। शास्त्रों में सावन में बेटियों का मायके जाना एक विशेष परंपरा और महत्व को दर्शाता है। इस अद्भुत परंपरा का पालन करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों की स्थितियां बेहतर और सुखी बनी रहती हैं। यदाकदा ऐसा होता है कि बेटियों का भाग्य घर के भाग्य को नियंत्रित करता है और कई बार बेटियों की विदाई के बाद घर की स्थिति खराब हो जाती है। कहते हैं कि यदि ऐसा होता है तो सावन के महीने में बेटी के मायके आने पर इन विशेष तरह के उपाय करने से घर और जीवन की तमाम समस्याएं हल की जा सकती हैं। सावन के महीने में बेटी के आने पर समस्याओं के निवारण हेतु यह उपाय किया जा सकता है। बेटी के घर में आने पर उससे तुलसी का एक पौधा लगवाएं। जितने भी दिन आपकी बेटी घर में रहे, नियमित रूप से शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद बेटी को घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यदि चाहकर भी नहीं बन पा रहा है मकान या नहीं खरीद पा रहे हैं संपत्ति, तो करें यह उपाय। बेटी के घर में आने के बाद किसी भी मंगलवार को उसके हाथ से गुड़ ले लीजिए। उसी दिन का उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। शीघ्र ही मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। घर में सब कुछ होने के बावजूद भी कर्जे बढ़ रहे हैं, तो बेटी के सावन में घर आने पर करें यह उपाय। बेटी के घर आने के बाद किसी भी बुधवार को बेटी के हाथ से एक सुपारी लें। सुपारी में रक्षा सूत्र लपेटा हुआ होना चाहिए और सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रख दें। आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। धन की समस्या से निजात पाने के लिए करें यह उपाय। बेटी के घर आने के बाद किसी भी सोमवार को बेटी को संपूर्ण श्रृंगार में अपने सामने बैठाएं। अपनी पत्नी के साथ स्वयं बैठें और बेटी के हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत, एक चांदी का सिक्का ले लें। गुलाबी कपड़े में दोनों को बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। सभ्यता के अनुसार इस माह सास और बहू का साथ रहना अशुभ माना जाता है, इसीलिए यहाँ नवविवाहित लड़कियां सावन के मायके में रहती हैं। सोमवार को सावन माह का पहला सोमवार पड़ने पर शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ होती है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में दिखाई गई वीडियोस, बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अध्यात्म से जुड़ी बहुत ही रोचक और उपाय भरी जानकारियाँ लेकर के आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।